नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Oppo Find X3 Pro के बारे में। दोस्तों, ये स्मार्टफोन कुछ समय में इंडिया में आने वाला है, तो इसकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताऊंगा, साथ ही जानेंगे इसकी प्राइस इंडिया के तौर पर क्या रहने वाली है और ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। उससे पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहा है रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, इसके अंदर आपको 6.70 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 526 ppi पर बेस्ड है, जो काफी शानदार है। और ये दोस्तों 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने को मिलती है, जो काफी बढ़िया है। और बात करी जाए इस स्मार्टफोन के कैमरा की, सबसे पहले इस स्मार्टफोन के बैक कैमरास को ले लेते हैं। तो बैकएंड में आपको इसके अंदर 4 कैमरास का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें 40 मेगापिक्सल प्लस, 40 मेगापिक्सल प्लस, 13 मेगापिक्सल प्लस, 3 मेगापिक्सल का, जो काफी शानदार है। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है वो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा, जो काफी शानदार है। और नेटवर्क की बात करी जाए तो ये स्मार्टफोन 5G इंटरनेट को सपोर्ट करता है। वैसे काफी नए नए जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो 5G को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5G इंडिया के अंदर ऑफिशियली जो एयरटेल है उसने तो ट्राई कर चुका है, एयरटेल तो उसके बाद में इंडिया में आ जाएगा। लगभग आपको मार्च या अप्रैल तक ये इंडिया के अंदर आने की संभावनाएं कंप्लीटली लग रही है। तो दोस्तों, इसलिए 5G स्मार्टफोन्स आपको लेना चाहिए और 5G का ही आगे जमाना आने वाला है, अगर आप कुछ साल 2 साल इस स्मार्टफोन को चलाना चाहते हैं तो इसी के हिसाब से ये स्मार्टफोन 5G। और बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप को, तो इसके अंदर आपको 4500 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि 65 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में रहेगा, जो काफी बढ़िया है। परफॉर्मेंस की बात करी जाए दोस्तों, तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले इस स्मार्टफोन की रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को ले लेते हैं। तो ये स्मार्टफोन अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है, जैसे कि 12GB, 256GB एंड 8GB, 128GB। तो अलग अलग वेरिएंट में ये इंडिया के अंदर आएगा। फिलहाल ऑफिशियली ये पता नहीं है, जैसे ही ये इंडिया के अंदर आएगा तो लगेगा कि यार अलग अलग वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आपके हिसाब से काफी बढ़िया रहेगा। और बात करी जाए इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में, इसके प्रोसेसर की, इसके अंदर आपको ओक्टा कोर का 2.84 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगाया गया है। साथ ही इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें सिंगल कोर का 2.42 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगाया गया है, लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ट्राई कोर का 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगाया गया है, जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट अपग्रेड कर देता है। और बात करी जाए इस स्मार्टफोन के चिपसेट की, इसके अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो काफी शानदार है। और दोस्तों, इसके ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर एंड्रीनो 660 आपको देखने को मिलेगा, जो काफी बढ़िया रहेगा। और बात करी जाए इस स्मार्टफोन की प्राइस की, इसकी प्राइस इंडिया के तौर पर क्या देखने को मिल रही है, तो दोस्तों इसकी प्राइस लगभग 72,999 रुपए एक्सपेक्टेड प्राइस है, क्योंकि ये फिलहाल इंडिया में आया नहीं है, तो आने के बाद इसकी प्राइस रखी जाएगी। ये इंडिया में कब तक आ जाएगा, तो लगभग मार्च 21 के अंदर ये इंडिया में आ सकता है। अब हमारा ओपिनियन जान लेते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, परफॉर्मेंस के बिहाफ पर स्मार्टफोन काफी बढ़िया है। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, तो वो काफी हैवी प्राइस आपको नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको 12GB, 256GB का वेरिएंट है। ये अगर आप Oppo Reno 5 Pro लेते हैं तो उसके अंदर आपको जो कम वेरिएंट है वो आपको लगभग 25, 50, 30, 35, 40 हजार रुपए के रेट में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रोसेसर के बिहाफ पर यह स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर आपको कैमरा काफी शानदार देखने को मिल रहा है। सेल्फी कैमरा उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन बैकएंड कैमरा काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, तो ओवरऑल स्मार्टफोन काफी बढ़िया है। लेकिन ये 72,000 से कम में अगर 50-60 हजार रुपए के रेट में मिलता है तो काफी शानदार है। फिलहाल ये अभी इंडिया में आया नहीं, तो जैसे ही इंडिया के अंदर आएगा तो जानेंगे इस स्मार्टफोन को। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहा है रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।